ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सबके कैमरे बंद है। जो लोग अपने घर में एक जगह पे बैठे हैं, जिनके पास आईपैड है, टैब है या लैपटॉप है, और जो वीडियो ऑन करना चाहते हैं, वो सारे लीडर्स अपने हैंड रेज कर सकते हैं। चाहे वो अंबर की रैंक पे, जेड की रैंक पे, पर्ल की रैंक पे, सफायर की रैंक पे, रूबी की रैंक पे, एमराल्ड है, डायमंड है, जिनके पास टैब, आईपैड या लैपटॉप है और जो एक जगह पे बैठे हैं, वो सारे लीडर्स हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी गलत इंसान ने हैंड रेज किया तो फिर एक ही पनिशमेंट होती है, ब्लॉक लिस्ट पे ऐड होने की। दोबारा आप इस चैनल पे कभी ना आ पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उनको हैंड रेज करना है जिनके पास आईपैड है, लैपटॉप है, टैब है और वो एक जगह पे बैठे, जो अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं। राज अरोड़ा जी, आपकी जिम्मेदारी है ये 8 लीडर को होस्ट में ऐड करना। जब तक आप होस्ट में नहीं होंगे, उसके अलावा किसी डायमंड को होस्ट में ऐड नहीं करना। सुनील बागेल जी, आप होस्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जो लोग अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं, जिन्होंने भी हैंड रेज किए, उन्हीं लीडर्स को हैंड रेज करना है जिनको अपना वीडियो ऑन करना है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया तो आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिनको वीडियो ऑन करना है, जिनके पास लैपटॉप है, आईपैड है या टैब है और जो एक जगह पे बैठे हैं, उन्होंने ही सिर्फ हैंड रेज करना। जितने लीडर्स ने हैंड रेज किए, इनको कोर्स पे ऐड कर सकते हैं। और इन्होंने अगर मान लो उसके बाद वीडियो ऑन नहीं किया तो इनको ब्लॉक लिस्ट पे ऐड करो। सर जी, डायमंड एंड अबव लीडर को पोस्ट करना है ना? डायमंड एंड अबव लीडर्स को नहीं करना है, जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको करना है। आप एक देखो वहां पे लिस्ट में पार्टिसिपेंट में जाके उनको को-होस्ट करो। ओके ओके, उनको को-होस्ट किया और उनका वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है तो उनको फिर ब्लॉक लिस्ट में ऐड करो। ओके जी, चलेगा। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुनील बागेल जी, अपने आप को अनम्यूट करो, म्यूट करो। ओके, बाकी आप काम कंटिन्यू करो। जिनके हैंड आप है उनको पोस्ट करना दो ताकि वो वीडियो ऑन कर पाए।
जानते हैं कि हमारा जो पहला प्रोडक्ट था अल्टीमा, उसके प्रोसेस को हम सब जानते हैं कि अल्टीमा के प्रोडक्ट को कैसे बाय करते हैं, कहां से बाय करते हैं, उसका स्टेकिंग कैसा होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसको एक्सचेंज पे बाय सेल कैसे करते हैं, बाकी सारी प्रोसेस को हम जानते हैं। सिर्फ अब ये जो नया प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ एक नई चीज ऐड हुई और वो जो नए लोग होंगे हमारे बीच में, उनको थोड़ा सा परेशान करने वाली है। जैसे कि डॉक्टर अगर हमें दवाई देते हैं और वो दवाई खाने का जो एक टाइम शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है कि कोई दवाई ऐसी होती है ब्रेकफास्ट के पहले खानी होती है, ब्रेकफास्ट के बाद खानी होती है, या कोई दवाई सुबह और शाम को खानी होती है, कोई दवाई 3 टाइम खानी होती है, तो हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्ट हमारा सेम है, सब कुछ सेम है, उसके अंदर एक एडिशनल पार्ट ऐड हुआ है, वो है गैस फी। अब हमें एक्स के प्रोडक्ट बाय करने के लिए गैस फी की रिक्वायरमेंट है और वो गैस फी हमें अल्टीमा के रूप में देनी है। तो ये प्रोसेस को हमें समझना जरूरी है। एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम समझेंगे, लेकिन नए लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजेबल बन जाएगा हमेशा, उनको पता नहीं होगा। तो जब भी हम किसी को प्रोडक्ट समझा रहे हैं तो हमें गैस फी के बारे में जरूर बताना है कि जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो आपके फार्म के अंदर आपको 1 कॉइन 2 कॉइन को ट्रांसफर करना है। आज अगर मैं एक नया कस्टमर हूं, मैंने अभी अल्टीमा एक्स की बोर्ड को बाय कर लिया और मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो मेरे पास अल्टीमा भी होना जरूरी है एक्स के साथ साथ, क्योंकि मुझे एक्स भी खरीदना पड़ेगा और अल्टीमा भी खरीदना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं फार्म को डाउनलोड करूंगा, वहां पे मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो वहां पे मेरे फार्म के अंदर दोनों कॉइन होने चाहिए, अल्टीमा भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए। एक्स की क्वांटिटी आपको थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आपने फार्म बाय किया, लेकिन अल्टीमा की एक छोटी क्वांटिटी आपको लगेगी बार बार ट्रांजेक्शंस को करने की। और जब तक आपके फार्म के अंदर अल्टीमा नहीं होगा, तब तक आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। या उसके बाद हो सकता है कि वहां से जब आप पॉइंट को विड्रॉ करेंगे, वो ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए भी आपको गैस के फी के रूप में अल्टीमा की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है जब भी आप नए कस्टमर को प्रोडक्ट समझा रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपने तो प्रोडक्ट समझा दिया, क्योंकि हम अभी एक रूटीन में हमने अल्टीमा के प्रोडक्ट को मार्केट में इतना रिकमेंड किया है कि हमारी अब प्रैक्टिस हो गई है, और वैसे हम एक्स के प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे, हम भूल जाएंगे कि उसमें गैस फी अल्टीमा के रूप में भी दे दी है। तो ये साथ में ऐड ऑन होना बहुत जरूरी है। हर कस्टमर को कंपलसरी उनको एक छोटी क्वांटिटी में अल्टीमा खरीदना है और एक बड़ी क्वांटिटी जो फार्म उन्होंने खरीदा उस साइज का उनको एक्स खरीदना है, तो उनका ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, डेली सुबह उठ के 10 लोगों के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, बार बार एरर आ रहा है। ये क्वेश्चंस तब आएंगे जब उनके पास नॉलेज नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक छोटी क्वांटिटी में हमारे पास हमारे फार्म में अल्टीमा होना जरूरी है। तो ये एड ऑन पॉइंट है हमारे प्रोडक्ट के साथ, जो हम सबको ध्यान रखना है और सारे नए कस्टमर को इन सारी चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो टर्बो का कैलकुलेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कल हमने कई सारे डिबेट किए थे टर्बो को लेके, अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आज शाम का वेबिनार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज शाम के वेबिनार को ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को ज्वाइन करना है, मैक्सिमम न्यू कस्टमर्स को, जो हमारे गेस्ट है उनको भी इनवाइट करना है उस मीटिंग के लिए, ताकि उनको भी बेसिक नॉलेज मिलेगा नए प्रोडक्ट के बारे में, उसके विजन के बारे में, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। जब सीईओ का वेबिनार होता है तो हमें उसमें नए गेस्ट को भी इन्वाइट करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो किसी का वीडियो ऑन नहीं होता है, वो उसको सुन सकते हैं और सीईओ के माध्यम से उनका विजन क्लियर हो सकता है, उनका विश्वास बढ़ सकता है। तो ये हमें हर मंडे को करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस लिंक को फॉरवर्ड करना चाहिए, कंपनी के बारे में ब्रीफ देनी चाहिए कि आज कंपनी के सीईओ इंडिया के लिए लाइव आने वाले हैं, और आप अगर कंपनी के सीईओ को सुनेंगे तो शायद आपको पता चलेगा इस कंपनी के पोटेंशियल के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और हो सकता है बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो क्रिप्टो बाजार के ऊपर विश्वास नहीं करते, इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, उनका क्रिप्टो पे विश्वास नहीं है, टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं है। तो जो कंपनी के सीईओ के थ्रू उनको
क्लैरिटी मिलेगी तो शायद उनका डिसीजन चेंज हो सकता है। तो हमेशा हमें पुराने सारी टीम के साथ साथ नए गेस्ट को भी, एलेक्स सर का जब भी सेशन इंडिया के लिए होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को भी इन्वाइट करना चाहिए। या जो कंफ्यूज लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया लेकिन प्रोडक्ट बाय करने के मनस्थिति में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऐसे लोगों को तो जरूर इन्वाइट करना चाहिए कि सर हमारे कंपनी के सीईओ को एक बार सुन लो, उनका विजन देख लो क्या है। तो शायद हो सकता है इस वेबिनार से उनको क्लैरिटी मिलेगी, तो इससे हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। मम्मी का फोन आया था। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा काम करता है। यानी जब हम किसी शहर में होते हैं और किसी पहचान वाले इंसान के पास जाते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हो, हमारे रिलेटिव्स हो, वो हमें कैजुअल लेते हैं। उनको क्या लगता है कि ये पहले कुछ नहीं करता था, इसने अभी क्या चालू किया पता नहीं है, सही है गलत है पता नहीं है, इस तरह की भाषा उनके मन में उपस्थित होती है। तो जब थर्ड पार्टी कोई आके उसी प्रोडक्ट के बारे में, उसी कंपनी के बारे में बात करता है तो हम थोड़ा बहुत विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं। और जब विश्वास करते हैं तो फिर बात आती है गारंटी की कि भाई मैं अगर ये प्रोडक्ट बाय करूं तो ये प्रोडक्ट सही तरीके से काम करेगा क्या नहीं करेगा, क्या मैं सही जगह पे पैसे लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। सामने वाला इंसान तो अननोन है, तो फिर मैं किसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। फिर वो बीच में जो मिडल मैन है उसका काम होता है, यानी हम जो गेस्ट के पास इस प्रोडक्ट को लेके गए थे थर्ड पार्टी अपलाइन के थ्रू, तो अपलाइन ने क्या किया, कंपनी के बारे में, सक्सेस के बारे में उनको विश्वास दिलाया, प्रोडक्ट के बारे में उनको विश्वास दिलाया। लेकिन जब प्रोडक्ट खरीदने का टाइम आ गया तो थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। प्रोडक्ट खरीदने का जब टाइम आएगा तो उस वक्त हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमारा जान पहचान वाला हो, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया बाद में प्रोडक्ट लेने के बाद तो फिर मैं किसके पास जाऊं। तो जब हम किसी के पास जाते हैं प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए तो उसमें हमारा भी एक अहम रोल होता है, लेकिन हमारे साथ साथ थर्ड पार्टी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में विश्वास दिलाने के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट समझाया, लेकिन हम अकेले गए और फिर सामने वाले को समझ में तो आ रहा था लेकिन वो कंफ्यूज था, लू या नहीं लू, और उसने नहीं लिया। लेकिन उसी वक्त आपने थर्ड पार्टी किसी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लिया होता या कंपनी के किसी वेबिनार में बुलाया होता तो शायद उनका विश्वास बढ़ जाता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने प्रोडक्ट समझाया लेकिन उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे सारे लोगों को आज आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बता सकते हैं सर अभी भी आपके पास चांस है, हमारा जो प्रोडक्ट है अल्टीमा वो अभी भी 2-3 दिन हमारे हाथ में है, या जो हमारा नया प्रोडक्ट है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये भी आपके पास मौका है। आज शाम को 7:30 बजे आप इस लिंक पे क्लिक करो और हमारा 40 मिनट का जो वेबिनार होता है उसको आप सुन लो। अगर आप उसको ज्यादा टाइम बोलोगे तो बोलेगा 1 घंटा कौन सुनेगा, तो पहले तो 30 to 40 मिनट्स का बात कर सकते हैं। जब वो वेबिनार में आएंगे उनको इंटरेस्ट आएगा तो वो 1 घंटे का होगा तो भी सुन लेंगे। तो इसलिए जब हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब भी हम ओपन मीटिंग्स करते हैं जहां पे नए गेस्ट आते हैं तो वहां पे कभी भी हमारा इवेंट 1 घंटे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, नए गेस्ट के साथ इवेंट करते हैं 2-2, 2.5, 3-3 घंटे का, और उसमें फिर हमारी सक्सेस स्टोरीज के स्पीचेस करवाते हैं 2-2 घंटे। जो नया इंसान आके बैठा है वो बहुत कम समय के लिए आता है और वो पैनिक पोजीशन में 2-2 घंटे जब बैठता है तो उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसका ध्यान बाहर होता है, उसको ऐसा लगता है ये कब खत्म करेगा, मैं कब यहाँ से जाऊं। तो ओपन सेमिनार हमारे 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म होनी चाहिए। 30-40 मिनट के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, एक या 2 अच्छे स्पीकर को स्टेज पे खड़ा कर दिया, क्लोजिंग हो गई। लेकिन हम क्या सोचते हैं, सारे लीडर्स बोलेंगे तो सबको मौका मिलेगा स्टेज पे जाने का। तो ओपन मीटिंग के अंदर लीडर्स को बोलने का मौका देने का समय नहीं होता है। ओपन मीटिंग के अंदर अच्छे स्पीकर को बोलने का मौका दिया जाता है ताकि आपके गेस्ट के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। जब आप सक्सेस स्टोरीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे फिर आप पूरा दिन लीडर्स को स्टेज पे बुलाओ, क्योंकि सुनने वाले कौन है, वही लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया। अब उनकी मजबूरी है सुनना आपको, क्योंकि प्रोडक्ट बाय किया है। उसमें से कुछ लोग काम भी करना चाहेंगे तो उनको सीखना भी जरूरी है। किसने प्रोडक्ट खरीदा है तो वो समझना चाहते हैं कि मैंने सही प्रोडक्ट खरीदा है नहीं खरीदा है, तो वो आपको 5-6 घंटा सुन सकते हैं। लेकिन नया गेस्ट आपको कभी भी 1 से 1.5 घंटे के ऊपर नहीं सुनना चाहेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है जब भी हम ओपन सेमिनार्स कर रहे हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर मीटिंग को क्लोज करना है और अच्छे से अच्छे 2 या 3 स्पीकर को ही स्टेज पे बुलाना है जिनका स्पीच अच्छा है, जो क्लोजिंग के लिए आपकी मदद कर सकते। तो ये सारे जो इवेंट्स करते हैं हम इवेंट्स को बाइफरकेशन करके उसके हिसाब से हमें चलना बहुत जरूरी है। जब हम जूम पे भी शाम को मीटिंग कर रहे हैं
तो वहां पे भी हमारा 30, 35, 40 मिनट के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होना चाहिए और साथ में 1, 2 या 3 अच्छे स्पीकर को इन्वाइट करना चाहिए, वो भी 2-2 मिनट के लिए, राइट। यानी 10 मिनट के अंदर लीडर का स्पीच हो गया और 30, 35, 40 मिनट के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, यानी 1 घंटे के अंदर हमने अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म किया। उसके बाद उनके अपलाइन की जिम्मेदारी है, जिन्होंने उनको जूम पे बुलाया था, वो उनके साथ फोन पे बात करके या थर्ड पार्टी किसी अपने टॉप अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करके उनकी क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर हमने डेली एक कस्टमर के साथ इस तरह से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, तो हम अपने घर में बैठ के हिंदुस्तान के किसी भी सिटी के अंदर किसी को भी शाम को जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं और थर्ड पार्टी किसी अपलाइन के साथ उनकी 2-5 मिनट के लिए बात करवा के उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं और सेकंड डे आप उनका प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से हमने डेली का रूटीन बना लिया तो महीने के 30 दिन हमारे पास डेली एक रिक्रूटमेंट हो सकता है। हमारे में से 50, 60, 70% लीडर्स हर महीने अपना खुद का टॉपअप खुद के पैसे से करते हैं। उनको क्या लगता है हमारे पास तो टाइम ही नहीं है रिक्रूटमेंट करने की, क्योंकि वो हमने मानसिकता बनाई है, क्योंकि हम पूरे महीना सिर्फ और सिर्फ हमारे नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, नए रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करते ही नहीं है। उसका कारण होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी जो मेरे पास 2, 5, 10, 20 कॉन्टैक्ट्स थे उनको तो मैंने फोन कर दिया, उसमें से 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी लोगों ने मना कर दिया, अब मैं नए रिक्रूटमेंट कहां से लाऊं? अब नए रिक्रूटमेंट लाने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अननोन लोगों के पास आप कैसे जा सकते हैं? अब अननोन लोगों के पास कैसे जाएंगे हम? दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो कोई चीज खरीदना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये चीज मुझे भी खरीदनी चाहिए, पर उनको ये नहीं पता कि ये चीज खरीदने के लिए मेरी मदद कौन कर सकता है, वो किसी को नहीं जानते, वो भी अननोन है। और हमारे पास वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को हम बेचना भी चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, लेकिन हम किसके पास जाए क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो हम भी अननोन है। तो ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? ऐसे लोग हमेशा आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। अगर मान लो मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाके चेक करता हूँ, यूट्यूब पे जाके चेक करता हूँ वो कहां से मिल सकती है, उसका कॉन्टैक्ट कहां से मिल सकता है, उसका रेफरेंस कहां से मिल सकता है। तो ऐसे डेली हजारों लाखों लोग हैं सोशल मीडिया पे जाके चेक कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन सा ऐसा करेंसी है जिसको खरीदने से फायदा हो सकता है। अब वो लोग भी जाके सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं और हम मार्केट में लोग फिजिकली ढूंढ रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं चल रहा इंसान को देख के ये क्रिप्टो खरीदने वाला है या नहीं है। तो सोशल मीडिया के अंदर जब हमारे अकाउंट्स बनते हैं तो वो अकाउंट्स हमारे अपने खुद के नाम से बनने चाहिए, ना किसी कंपनी के नाम से बनने चाहिए। वहां पे हमारा अच्छा प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। आप कहीं हॉलीडेज पे गए, किसी पहाड़ पे खड़े 4-5 दोस्तों के साथ और वो फोटो आपने लगा दिया, उसमें से आपको नहीं किसी को पता नहीं, राइट। अनाप शनाप कपड़े में आप घूम रहे, कहीं पे आपने फोटो ले लिया, वो फोटो आपने डाल दिया, तो उसमें आपका प्रोफेशन या आपके अंदर का जो किसी भी चीज को लेकर सीरियसनेस वो दिखाई नहीं देगा। तो हमें हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर फॉर्मल फोटो डालना चाहिए और हम जिस प्रोफेशन में काम करते हैं उसके बारे में वहां पे अपडेट्स देने चाहिए। जब भी लोग आपको सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बार बार उनको ये पता चलेगा कि यही इंसान है जो बार बार क्रिप्टो के बारे में लिखता है, चलो पूछ लेते हैं क्या है, और फिर लोग आपको मैसेज करना शुरू कर देंगे और वहां से अननोन लोगों के कॉन्टेक्ट आपको मिलने शुरू। अब आ भाई मुझे मार वाली कहानी होती है यहाँ पे, जब कोई आपको डायरेक्टली सामने से आके मैसेज करता है भाई क्रिप्टो के बारे में आप क्या लिखते हो थोड़ा सा बताओ, इसका मतलब वो सामने से इंसान रेडी है, राइट। यानी यहाँ से हमें अननोन लोगों के कॉन्टेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर पूरे महीने भर के अंदर 2, 5, 10 कॉन्टेक्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, मैसेजेस आते हैं, फिर आप उनके साथ 2 मिनट फोन पे बात करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको बोलते हैं कि शाम को 8 बजे हमारा वेबिनार होता है, आप उसको अटेंड कर लो, या फिर इनकी लिस्ट बना के आप उनको 2-2 मिनट का फोन कॉल करके ये बोल सकते हैं कि हर मंडे को शाम को 7:30 बजे हमारे सीईओ जर्मनी से लाइव आते हैं इंडिया के लिए, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आप मंडे को शाम को इस सेशन को सुनोगे तो कंपनी के सीईओ के थ्रू आपको कंपनी का विजन पता चलेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो इंसान 1 दिन तक इंतजार करेगा, फिर मंडे के दिन आपने पूरे दिन भर उनको कॉल करके रिमाइंडर दे दिया कि आज शाम को आप कुछ भी करके समय निकालो। अगर आपने आज समय नहीं निकाला तो फिर आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, राइट। या फिर पूरा प्रोडक्ट अगर बेसिक में समझना है तो शाम को 8 बजे हमारा डेली वेबिनार होता है, आप उसको एक बार सुन लो, फिर मंडे का इंतजार करो, फिर सीईओ को सुन लो हमारे। तो वहां पे आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिली। तो हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, क्रिप्टो के बारे में सारा सब कुछ
किसी और के ऊपर छोड़ दिया, सिर्फ हमने उनको इनवाइट किया। तो वहां पे हमने प्रोडक्ट किसी को बेचा नहीं, सिर्फ उनको रिकमेंड किया। और जब वो कंपनी के प्रोफाइल पे जाएंगे, सीईओ के माध्यम से सारी चीजें सुनेंगे, या शाम को वेबिनार में लीडर के माध्यम से सारी चीजें सुनेंगे, तो वहां पे थर्ड पार्टी इंपैक्ट उनके ऊपर आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको, अगर वो अननोन पर्सन है तो आपको उनको इनवाइट करना है जूम के ऊपर, और उनके साथ जूम कॉल करना है। जब तक वो आपको फेस टू फेस नहीं देखेंगे तब तक वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इंसान एक दूसरे को बॉडी लैंग्वेज से समझता है। आप अगर किसी के सामने बैठे हो, उनको कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट समझा रहे हो, तो आपके कॉन्फिडेंस को देखिए कोई इंसान प्रोडक्ट खरीदता है, वो प्रोडक्ट का मैनुअल पढ़ के कोई नहीं खरीदता है। तो सेम अगर आप किसी के साथ फोन पे बात करो लेकिन उनको दिखते नहीं हो और वो आपको नहीं जानते, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप उसी इंसान को वीडियो कॉल में लेते हो और उनके साथ बैठ के बात करते हो, तो सेम कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा जो कॉन्फिडेंस आप उनके सामने जाके देते हो। तो इससे भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस है। लेकिन ये प्रोसेस नया है हमारे लिए, क्योंकि जूम और ये टेक्नोलॉजी नई है। अब हम इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन जिस दिन हम प्रोफेशनल बनेंगे तो इसके रिजल्ट और ज्यादा होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे हम बहुत तेजी से बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब लाइक माइंडेड लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा। अगर कोई एक लीडर है, वो आपसे 100, 200, 500 किलोमीटर दूर किसी और सिटी में, और वो आपके प्रोडक्ट को जूम के माध्यम से समझता है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है और काम करना चाहता है, वो सामने से आपको क्या बोलेंगे, सर आप नेक्स्ट टाइम मेरे सिटी में आ जाओ, मैं 5-10 लोगों को आपको मिलाऊं। और वो सामने से आपको अप्रोच कर, तो आपका टारगेट पूरा का पूरा उस लीडर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपका एक नया सिटी ओपन हो रहा है, एक नया फ्रेंचाइजी ओपन हो रहा है। और ऐसे 10 लीडर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग सिटी में मिले जो सामने से आपको अप्रोच कर रहे हैं, और उनके पास जाके आप बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो आपके नए 10 पॉकेट्स ओपन हो जाएंगे। जो कॉन्टैक्ट हमें कहाँ मिले, कहाँ से मिले, सोशल मीडिया से। और ये लाइक माइंडेड कॉन्टैक्ट है, यानी ये काम करना ही चाहते हैं, ये खुद पॉजिटिव है इस काम को करने के लिए, तो उससे रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। तो इन चीजों के माध्यम से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये बिजनेस के अंदर अगर हमें लंबे समय के लिए ग्रो होना है, तो हमें मल्टीपल पॉकेट में, मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल स्टेट में, मल्टीपल कंट्रीज में ही काम करना पड़ेगा, तो ही आपका सक्सेस का जर्नी बड़ा बन सकता है। अदरवाइज जितने तेजी से आप ऊपर जाओगे उतने तेजी से आप नीचे आओगे, क्योंकि हर एक सिटी का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। वहां पे लाइक माइंडेड लोग, उस चीज को लेने वाले, समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और बहुत सारे लीडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं अब क्या हो गया, प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा है, इसका मतलब कोई कंपनी की गलती है। वो सैचुरेशन की वजह से वहां पे सेल का जो एक बैलेंस था वो थोड़ा सा अनबैलेंस होता है। लेकिन मल्टीपल पॉकेट्स हमारे पास होंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉकेट आपको और अच्छा बिजनेस देगा, फिर आपका इंटरेस्ट उस पॉकेट के ऊपर होगा, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन से पॉकेट में बिजनेस हो रहा है, कौन से पॉकेट में नहीं हो रहा है। जो लीडर्स डायमंड एंड एबो के रैंक पे या रूबी के ऊपर के रैंक पे, तो उनको अभी से शुरुआत करनी है मल्टीपल पॉकेट्स को ओपन करने की, मल्टीपल सिटीज को ओपन करने की। एक लीडर को ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक जाके काम करना है, तो उसको आपके टीम के अंदर कोई भी लीडर ग्राउंड लेवल पे किसी भी सिटी में, तो उसके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में वो नया सिटी, नया स्टेट आपको बहुत बड़ा बिजनेस देने वाला है। अगर उस लीडर का पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, और वो छोटी रैंक पे, अभी जर्ड वर्ल्ड सफायर की रैंक पे, और आपको ये समझ में आ गया कि ये लीडर अगर मैं और सपोर्ट करूंगा तो ये डायमंड भी जा सकता है और एक करोड़ों का टर्नओवर भी दे सकता है, तो आपका फोकस आपके टीम के अंदर ऐसे कम से कम 10 से 15 लोगों के ऊपर होना चाहिए, जो मल्टीपल सिटीज में बैठे हुए, अलग अलग स्टेट में बैठे हुए। लेकिन हमारा एक माइंडसेट होता है, मैं उसके पास जाऊंगा, आने जाने का खर्चा होगा, होटल में रहने का खर्चा होगा, बार बार करना पड़ेगा, तो मेरे जेब से पैसा जाएगा, और बीच में कोई और लीडर है जो बैठ के खाएगा। तो ये मानसिकता हमें ग्रो नहीं होने देती। तो ये जिम्मेदारी टॉप लीडर्स की है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, आपके पास सक्सेस स्टोरी है, तो आप वहां पे जाएंगे तो ही उसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले। बीच वाला जो लीडर है उसने एक काम किया कि आपको उसने कनेक्ट करके दिया, लेकिन उसके पास सक्सेस स्टोरी नहीं है, तो उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट्स टॉप लीडर्स को मिल सकते। सो डायमंड एंड एबो लीडर्स को क्या लगता है कि मेरे नीचे वाले तो कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे, मैं ही बार बार जाके काम करूंगा तो मेरे जेब से पैसे खर्च होंगे, मेरा ही समय चला जाएगा। तो ये मानसिकता की वजह से आपका बड़ा ग्रोथ नहीं होता है। आपको ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी तो देता है, अच्छे लोग तो देता है आपके नेटवर्क के अंदर, लेकिन आप उनको सपोर्ट नहीं करते, सर्विस नहीं देते, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स आगे चल के बड़े नहीं मिलते। फिर आपका एक नेटवर्क एक लेवल पे जाके सैचुरेट हो जाता है। तो आगे बढ़ते, फिर दोबारा हम आज डिस्कशन करेंगे टर्बो के कैलकुलेशन के ऊपर, और पिछले 2 दिन के अंदर जिन्होंने प्रोडक्ट बाय किया उसके अंदर कोई टेक्निकल चैलेंजेस है तो वो सारे लीडर्स हैंड रेस कर सकते हैं।
यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। यस सर, एक्चुअली सर मेरा एक छोटा सा एक कंफ्यूजन है, क्वेरी है, प्लीज मुझे थोड़ा उसके लिए सजेस्ट करो हल्का सा। सोशल मीडिया पे हम लोगों से बात करते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। सर यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बोलते हैं 20-50 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उस लेवल को अपना मेंटेन नहीं कर पाते। तो उनको इसमें क्या बोलना है सर, इनकम को लेकर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें देखो, अगर मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला है? राइट, कुछ नहीं होगा। आप खाली मोटिवेट हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, राइट। हमें क्या करना है कि ये इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ देना है। सबसे पहले उनकी मानसिकता बनानी है, राइट। जैसे उनकी मानसिकता बनेगी, उनको प्रोडक्ट का पोटेंशियल समझ में आएगा, मार्केटिंग का प्लान का पोटेंशियल समझ में आएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिक विश्वास करने के लिए तैयार हो जाएंगे या विश्वास करेंगे आप लोग। बाद में उनको पता चलेगा कि हाँ, इतना बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन अभी आपने बोला मैं कि महीने का 10 लाख कमाता हूँ और उसको कुछ भी पता नहीं है, 25 साल की नौकरी करने वाला इंसान है, तो वो तो कभी सोचेगा नहीं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट। उनके हिसाब से हमें चलना है, हमारे हिसाब से उनको नहीं चलाना है। वो जरूरी है, क्योंकि आज वो क्या कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या, अभी वो महीने का कितना पैसा कमाते हैं और उनको एक्स्ट्रा पैसे की कितनी जरूरत है। अगर मैं 25,000 की नौकरी कर रहा हूँ और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आकाश भाई आप महीने का कितना कमाते, आपने बोला मैं 25 लाख महीने का कमाता हूँ, तो उसको तो हजम होगा ही नहीं। पहले कमा रहे हो, वो आपको पता है, उसको बोलोगे तो भी उसको विश्वास नहीं होने वाला है। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो आज 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो उनको एडिशनल और कितने पैसे की जरूरत है, उसके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट मार्केट में जब बेचने जाते हैं ना, तो कोई नहीं खरीदता है। जब हम किसी की मदद करने के लिए जाते हैं कि तुम ये प्रोडक्ट खरीदी करोगे तो इससे तुम्हारे क्या फायदे होंगे, वो सामने वाला इंसान खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। हमने अपने जिंदगी में कभी भी प्रोडक्ट जब भी खरीदा, कोई भी, अगर हमने कभी जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, कोई भी चीज खरीदी है, तो कब खरीदी है? जब हम पहले खुद कन्विंस थे कि मुझे एक शूज खरीदना है, फिर जाके हम शोरूम में चले गए। तो सेल्समैन ने हमें कुछ नहीं बेचा, उसने तो हमारी मदद की एक सही शूज देने के लिए, राइट। तो सेल्समैन को क्या लगा, ये कस्टमर आया था, उसको मैंने जूता बेचा। कस्टमर खुद आया था, उसकी जूते की रिक्वायरमेंट थी, बस तुमने उसकी मदद की है। तो हम यहाँ पे लोगों की सिर्फ मदद कर सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हमें उस कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन देना है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आना चाहते हैं, आप क्रिप्टो को कितना समझते हैं, क्रिप्टो बाजार के ऊपर आपका कितना विश्वास है, क्या आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अभी कितनी रिक्वायरमेंट है, आप कितना पैसा कमाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर सकता हूँ। 10,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, 25,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे तो आप कहां से कहां पहुंच सकते। फिर उसके बाद आपका एग्जांपल काम आएगा कि आज से 2 साल पहले मैं यहाँ पे था, आज मैं यहाँ पे पहुंचा। फिर वो धीरे धीरे विश्वास करना स्टार्ट करेंगे। आज किसी को भी जाके हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम मार्केट में जाके मेरा मिंटी का इतना लाख रुपए आता है, मेरा नेटवर्क का इतना लाख रुपए आता है, वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। और वो फिर सामने वाला मन ही मन में हंसता है। अब उसके हंसने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं, वो हमारा खुलिया देखता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज देखता है। बीच में तो हमारे बहुत सारे लीडर्स लोगों के पास जाके बोल रहे थे देखो आज 80 लाख रुपया पॉइंट का रेट है, मेरा महीने का 2 पॉइंट मिनट होकर आता है, मेरा 1.5 करोड़ रुपया महीने का आता है। और वो सामने वाला इंसान फिर बाद में जो लेके गया उसको पूछता है कि इनका हुलिया देख के तो लगता नहीं कि 1.5 करोड़ रुपया कमाते होंगे। 1.5 करोड़ रुपया तो आ रहा था, लेकिन जो आपका पहला हुलिया था उसको तो बाद में चेंज किया ही नहीं है। कभी आप मॉल में जाके अपने जूते कपड़े बेल्ट तो चेंज किया नहीं, बैग तो चेंज किया नहीं, वही बैग लेके घूमे जो 1 साल पुराना आपके पास था। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा सक्सेस स्टोरी का आधा पार्ट निभाता है, राइट। यानी आप कितना कमाते हो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनकी क्या मदद कर सकते हो, उनको उस चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर कन्विंस करना जरूरी है। रियली थैंक यू वेरी मच सर। सच में मैं इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज जाता था। कई बार मैं कोशिश करता था, अगर वो बोलता है कि उसकी इनकम 50,000 है, मैं उसको 70-80,000 नहीं बोलता था अपना, कई बार उसको 1 लाख ही बोल दिया। तो कुछ लोग सुनना चाहते थे, कुछ लोग आप रियलिटी बता सकते हो, लेकिन एक कैलकुलेशन के साथ बता सकते हो, राइट। उनको ये बोलो कि आज से 3 साल पहले जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो पहले मैं स्टूडेंट था, राइट। धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई, जब मैंने प्रोडक्ट बाय किया उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 50,000 कमाना शुरू किया, राइट। उसके लिए मैंने मेरे सीनियर का सपोर्ट ले लिया,
फिर जैसे मैंने प्रोडक्ट को पूरा समझा, मार्केटिंग प्लान को पूरा समझा, ट्रेनिंग सेशंस मैंने अटेंड किए, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया, तो मेरा इनकम भी बढ़ते गया। अब पहले आपने उनको प्रोडक्ट समझा दिया, उसके बाद मार्केटिंग प्लान समझा दिया, और मार्केटिंग प्लान समझाने के बाद उनको ये दिखा जाए, देखो अब ये मेरा रैंक है और ये रैंक के हिसाब से इस तरह से मेरे को इतना इनकम आता है। लेकिन उसको मुझे 3 साल लग गए। लेकिन मैं अभी आपको इनिशियल स्टेज पे आपकी मदद करना चाहूंगा कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ काम करेंगे तो अभी आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आप कितना पैसा कमाएंगे मिनिमम, तो आप सेटिस्फाई रहेंगे। अब वो तो ये नहीं बोलेंगे मुझे भी 10 लाख कमाने। अगर कोई 25,000 की नौकरी कर रहा है और वो ये बोलेंगे कि मैं और 25,000 कमाऊंगा तो मैं तो हैप्पी रहूंगा क्योंकि मेरा इनकम डबल हो गया, तो बोले मैं 25,000 रुपए कमाने के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो 5 लाख रुपए की बात करेंगे तो उनको हजम नहीं होगा। सही बात। ठीक है सर, थैंक यू। नीतीश कुमार सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग सर। सर मैं ये बोलना चाह रहा था, अपने सोशल मीडिया पे कभी भी अपनी इनकम को तो आउटपुट करना ही नहीं सर। राइट। क्योंकि सर सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है, अगर हम वहां अपनी इनकम जनरेट करते हैं, कुछ भी वहां कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो फिर वो उसको फॉलो करते हैं सर। क्योंकि आज हमारे यहाँ इस ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, यहाँ सारे लीडर्स तकरीबन एक अच्छा इंसेंटिव यहाँ से ले रहे हैं। अगर हम ये चीज उनके ऊपर ओपन करते हैं तो ये प्राय देखने में आया कि उसके बाद उसका फॉलोअप बहुत जबरदस्त होता है सर इस मामले में। बस यहाँ तो यही था मेरा एक मैसेज, जो अपनी इनकम तो कभी भी ओपन मत करो भी हम कितना कमाते हैं कितना नहीं। अगर उसको इसमें फील्ड में आना है तो बात खुद उस आके देखिए भी इसकी गहराई कितनी है, उसको अपना आप ही पता लग जाएगा भी इसमें इनकम कितनी है। वो जब तक हमारे साथ नहीं आएगा तब तक कैसे पता लगेगा भी उसकी इनकम कितनी बनेगी। ये चीज था सर, बस मैं तो यही कहूंगा सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें अपने इनकम के बारे में बिल्कुल भी कुछ अपडेट नहीं देनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सोशल मीडिया के ऊपर डमी अकाउंट्स होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम से मैंने परसों किया था, वो वही चीज आ रही थी मेरे पास, तो गैस फीस को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम। उसको मैंने उसको बारीकी से फिर स्टडी करा और पढ़ा देखा, तो उसमें वो स्पष्ट बताता है कि हमारा कितनी फीस जो ले रहा है इस प्रोजेक्ट की। तो मैंने अभी कल 275 यूरो का खुद अपने बच्चे के नाम से एक बाय किया और उसको सक्सेसफुली तरीके से बाय करने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू जनरेट कर दिया। उसमें कोई नहीं, बहुत स्मूथली तरीके से काम कर रहा है और माइंड स्पीड भी हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से अब काम कर रहा है पीएलसीयूएक्स को लेकर। तो अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सही तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो आपने कॉइन्सपिट पे पीएलसीयूएक्स को बाय किया, फिर वहां से उसको फॉर्म में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसके जो गैस फीस की जरूरत थी वो अपने पीएलसी वहां पे ट्रांसफर किया। जी, ये सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट किया और उसमें सक्सेसफुली आपका प्रोडक्ट बाय हो गया, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी सक्सेसफुल हो गया। जी सर। कॉइन्सपिट से लेके कॉइन्सपिट से जब आपने एक्स को ट्रांसफर किया फॉर्म के अंदर, तो कितने समय में आपका कॉइन वहां पे आ गया? सर मुश्किल से 1 घंटा लगा था मेरे को और 1 घंटे के अंदर मेरा सारा ही काम कंप्लीट हो गया था। पीएलसीयूएक्स मैंने बाय किया था, बाय करने के बाद में मैंने उसमें जैसे ही अपना 275 यूरो का फॉर्म बाय किया और फॉर्म में मैंने पीएलसीयूएक्स को डाला, तो उसमें केवल वो 0.001 जो पीएलसीयूएक्स एक्स्ट्रा अपने डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जितनी आपकी क्वांटिटी है, चाहे आप उसमें जितना भी बड़ा अमाउंट डालिए, उसकी फीस जो कॉइन्सपिट की फीस है वो वही ले रहा है 0.001। और अगर हम ये करके डालते हैं साइट को, तो वो हमारा जो भी हम साइज डालना चाहते हैं वो परफेक्ट पहुंचता है और वो एक्सचेंज की फीस है सर। और वहां पे जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, वहां पे हमारा गैस फीस है वो पीएलसीयू के रूप में देना पड़ती है, अल्टीमा के रूप में। तो वो वहां भी अपन को दिखाई देता है कि हमें कितनी फीस ये रिक्वायरमेंट कर रहा है, उसी के अनुसार हम वहां पे डाल सकते हैं। और थोड़ा सा अधिक रखेंगे तो क्या होता है, हमारे लिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इजीली हो जाता है। अगर उसमें कम रखते हैं तो वो बार बार फिर वही चीज करता है कि इनसफिशिएंट फंड बताता है। तो ये बहुत आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी फॉर्म के अंदर आपको एक्स के साथ साथ अल्टीमा को भी ट्रांसफर करके रखना है? जी सर। हाँ जी सर, एक था यहाँ पे कमलेश सर जी, जो आप पीएलसीयू ट्रांसफर कर रहे हो वो पूरा ही कर रहे हो या उसमें भी गैस फीस के साथ ट्रांसफर कर रहे हो सर? सर मैंने जो पीएलसीयूएक्स को ट्रांसफर किया है उसको हमने जितना साइज देना है
उसके उसके साथ में प्लस हमें 0.001 की एक्सचेंज की फीस ले रहा है PLCX के रूप में, वो ऐड करनी है। अगर हम वो जो क्वांटिटी वहां पे डालना है वही एग्जैक्ट क्वांटिटी डालेंगे तो उसी के अंदर से वो 0.01 की फीस काट लेगा। तो जो क्वांटिटी आपको जैसे मान के चलिए 0.05 डालना है तो वो वहां पे 5 नहीं पहुंचेगा, फिर आपका ये 1 पॉइंट कम हो जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा डाल देंगे तो हमारा पूरा एग्जैक्टली पहुंचेगा। कमलेश जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कॉइंस बिट से एक्स को ट्रांसफर करना है फॉर्म के अंदर, राइट जी। अब आपने एक पैकेज कोई भी बाय कर लिया, अब वो क्वांटिटी जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें एडिशनल क्वांटिटी जो आपको फीस के रूप में देनी पड़ रही है कॉइंस बिट को, तो वहां पे जब आप ट्रांजैक्शन को पूरा करने जाते हैं तो वहां पे लिख के आता है कितने फी लेने वाला है। राइट जी, सर जैसे हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके नीचे विड्रॉल के नीचे वो स्पष्ट बताई देता है कि फीस कवर करिए, यानी 0.01 की फीस वो वहां पे कंपल्सरी। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना है, वो जो आप क्वांटिटी भेज रहे हैं उसमें से काटे। अच्छा, जब हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो वहां कंपल्सरी लिख के आता है जी, पर्सनली लिख के आता है विड्रॉल के ऑप्शन पे। तो मैक्सिमम लोग इसका ये क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग इन चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो जब ये लिख के आता है तो आपको ऐड करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट करता है? सर वो ऑटोमेटिकली काट लेगा जो भी आप फंड डालेंगे, इसीलिए हमने अगर उसमें ऐड करके फिर चलेंगे तो उतना वो काट लेगा और हमारा सही क्वांटिटी वहां पहुंच जाएगी। यानी हमें मान लो अगर हमने, एक मिनट आकाश भाई, अगर हमने एक्स का प्रोडक्ट बाय करना है तो जब हम फॉर्म के अंदर कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं एक्स से कॉइन बिट से, तो उस वक्त कितना क्वांटिटी हमें चाहिए और कितना क्वांटिटी फी के रूप में मांग रहा है उतना कॉइन ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास कॉइन बिट पे पहले होना चाहिए। सर हमने नए कस्टमर, हाँ जी सर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारे स्मार्ट कॉन्टेक्ट हमें बनाने के लिए हमें कॉइन की आवश्यकता है, मान के चलिए मैं कोई भी फॉर्म लेता हूँ और उसमें हमें 0.2 या 0.1 जो भी हमें क्वांटिटी वहां लगनी है, आप कितना भी लार्जेस्ट अमाउंट इससे ट्रांसफर करिए, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी की फीस है 0.001 करके वो आपको लगनी ही लगनी है। आप या तो छोटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए या बड़ा बनाइए, उसकी जो ट्रांजेक्शन की फीस है। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन आएगा हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने का, वहां पे हमने क्या करना है, हमने वहां पे PLCX के रूप में PLCU जो है हमने लेना है गैस फीस में, और वहां भी वो लिख के बताता है हमारा इतना फीस यहाँ पे लगेगा, तो वो हमें क्वांटिटी दोनों रखना जरूरी पड़ेगा सर। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है, ये नहीं लीडर आकाश भाई है, बाकी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने कैलकुलेशंस की पिछले 2-3 दिन के अंदर, मान लो मैं एक नया कस्टमर हूँ, मैंने 110 यूरो का फॉर्म खरीदा, राइट, उसके बाद मुझे अभी एक्स्ट्रा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और मुझे उसके बाद कोई आपका प्रोडक्ट और खरीदना नहीं है, मेरी मानसिकता ये है कि मेरे को इतना ही खरीदना है, तो उसके लिए मुझे एक तो मैंने फॉर्म खरीदा, उसके लिए मैंने जो पेमेंट देना था दे दिया, अब मुझे स्टेकिंग करने के लिए जो कॉइन की रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास पहले से तो कोई कॉइन है ही नहीं क्योंकि मैं नया कस्टमर हूँ, ये क्वेश्चन को आप समझ लो, क्योंकि हमें यहाँ पे हमेशा नए कस्टमर के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हमारा जो नया कस्टमर है वो पहली बार आ रहा है, वो उतने पैसे लगाएगा जितने पैसे में उसको प्रोडक्ट पूरा मिलने वाला है, बराबर। मैंने फॉर्म तो खरीदा, फॉर्म खरीदने के बाद मुझे एक्स्ट्रा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, उसके लिए कॉइन की रिक्वायरमेंट है। अब उसमें ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो तो आपके पास एक्स भी होना चाहिए और आपके पास अल्टीमा भी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर वहां पे भूल जाएंगे कि उसको सिर्फ एक्स का कैलकुलेशन देंगे और बाद में बोलेंगे नहीं आपको अभी अल्टीमा भी खरीदना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले आपने नहीं बताया आप क्यों बता रहे, राइट। उसके बाद जब आप एक्स ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जितना आपको एक्स लग रहा है, उसके अलावा कॉइन्स बिट के ऊपर जो गैस के फी के रूप में जो कॉइन कटने वाला है वो भी एडिशनल अमाउंट उस पर ऐड होना चाहिए, यानी आपको अल्टीमा की गैस के फीस के रूप में जितना पैसा लग रहा है वो, एक्स को ट्रांसफर करने के लिए जो गैस के फी के रूप में जो पैसा लग रहा है वो, और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कैलकुलेशन देखना है। तो ऐसा अगर किसी ने कैलकुलेशन कल किया है 110 यूरो का या 250 यूरो का, तो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। टोटल एग्जैक्टली कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है, अल्टीमा के रूप में कितना देना पड़ रहा है, एक्स के रूप में कितना देना पड़ रहा है, कॉइन्स बिट की गैस फी और फार्म की गैस फी दोनों मिला के। सर इसमें मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ जी, हम सब क्या कर सकते हैं, जब भी किसी भी नए पर्सन को ये हम देते हैं, अगर अपना फॉर्म भेजते हैं, तो हमने पहले तो PLCUX का जो है प्राइस है जितना उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना वो, प्लस इसके साथ में हमने अपनी जो 0.01 की फीस है, इसके बाद में
हमने जो फ्री जोन वहां करना है, अपने कॉइन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वहां पे लगभग जो छोटा 110 यूरो का है वो करीब अपन का 10 यूरो की फीस ले लेता है सर, $10 का फीस ले लेता है हमारा। तो हमने ये सारे एड ऑन करके अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट अपना अमाउंट निकल के आता है, और उसके बाद ही हम लोगों को रिकमेंडेड करें कि हमारा ये प्रोजेक्ट कितने का पड़ रहा है और ये आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे किसी भी चीज की कंफ्यूजन किसी को नहीं रहेगी, और हमें उससे एक्स्ट्रा कहना भी नहीं पड़ेगा कि हमें दोबारा कुछ पैसा चाहिए, क्योंकि वो तो नया कस्टमर है, उसको तो कुछ नॉलेज नहीं है आपके सिस्टम के बारे में। तो ये सारी चीज अपने आप में ही कैलकुलेट करके और उनको बताना पड़ेगी। ये बहुत इजीली तरीके से हम सर इसको निकाल सकते हैं। और जो हमने पहले क्वांटिटी कैलकुलेशन करते थे सेम कैलकुलेशन है, बट हमारे 2 कैलकुलेशन बढ़ गए और एक स्टेप हमारा बढ़ा है। जो हम पहले पीएलसी को डायरेक्ट अपने यूएसडीटी से कैलकुलेट करते थे, अब हमने इसके साथ में एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देना, तो एक स्टेप हमारा बढ़ा हुआ है, बाकी इसके बाद सिंपल सेम प्रोडक्ट। अभी जब हम मार्केट में जाके एक्स लोगों को समझाएंगे तो एक्स के साथ साथ हमें अल्टीमा के बारे में भी बताना पड़ेगा, सिर्फ एक्स बता के नहीं चलेगा, क्योंकि आपने किसी को सिर्फ एक्स बता दिया और बाद में जब उसको काम किया अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तब उसको वहां पे अल्टीमा जरूरी है, उसको तो अल्टीमा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो नया इंसान है, वो अपने अपने मन से करना चाह रहा है और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, बार बार एरर आ रहा है, क्योंकि उसको अल्टीमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उसको अल्टीमा के बारे में भी बताना पड़ेगा, एक्स के बारे में भी बताना पड़ेगा कि एक्स हमारा प्रोडक्ट है जिसको आप बाय करते हो, बाय करने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो हमारा मेन टोकन है वो अल्टीमा है, जो आपको बाय करके आपके फार्म के अंदर रखना पड़ता है गैस के फी के रूप में उसको देने के लिए। तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि एक्स भी है और अल्टीमा भी है, और हमें एक्स भी बाय करना है और अल्टीमा भी बाय करना है, राइट। तो ये कैलकुलेशन नए कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे हमें बताना बहुत जरूरी है। उसमें सर ये था, हमने एक प्रोडक्ट कल बाय किया था एक्स का सर, उसमें जो अल्टीमा की जो गैस फीस हमने रखी थी वो $2 के आसपास आई है सर। ओके। और जो उसका PLCUX विद गैस फीस जो हमारा निकला था वो भी हमने निकाला था। टोटल जो हमारा एक्सपेंस आया था 17,500 और 18,000 के बीच में आया सर, दोनों को मिला के 17,500 और 18,000 के बीच में सर। कौन से प्रोडक्ट का? दोनों मिला के अल्टीमा और PLCUX का सर। कौन से पैकेज में? 110 यूरो वाले में सर। हाँ, 110 यूरो वाले पैकेज में सर। वो तो कॉइन के साथ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना जी? हाँ, कैलकुलेशन अल्टीमा, इसमें अल्टीमा भी ऐड कर दिया था हमने सर। अब वो कॉइन के साथ आप कैलकुलेशन करेंगे, कॉइन का कैलकुलेशन तो हर मिनट में बदलने वाला है, राइट। वो एट द स्पॉट आएगा ना सर। तो हमें वहां पे क्या करना है, हमें वहां पे कॉइन का कैलकुलेशन नहीं पकड़ना है, हमें वहां पे गैस के फी के रूप में जो पैसा लग रहा है, कॉइन्स बिट कितना ले रहा है और एक्स का फार्म कितना ले रहा है, वो कैलकुलेशन ऐड करना पड़ेगा। कॉइन का रेट तो ऐड कर ही नहीं सकते अपन। कॉइन का रेट अभी आपने किसी को दे दिया और 1 घंटे के बाद कॉइन ऊपर चला गया, वो तो कुछ भी कैलकुलेशन बन सकता है। वो सर फैक्ट में हम ये बोलते हैं सर, आपकी जो आईडी है वो अप डाउन हो सकती है सर। जो कॉइन है रेट के हिसाब से आपकी आईडी लगेगी सर एट द स्पॉट। वो ये नहीं है अगर हमने जी उसमें जो गैस फी का जो परसेंट है वो फिक्स होगा, कॉइन्स बिट का भी फिक्स होगा और फार्म का भी फिक्स होगा। नहीं सर, वो अल्टीमा का फिक्स नहीं है सर, वो रेट के हिसाब से फिक्स है सर। अच्छा जी यस सर, एक छोटी सी चीज है यहाँ पे। हाँ, जैसा भी कमलेश सर ने बताया है, अगर हम कॉइन्स बिट से PLCUX को ट्रांसफर करते हैं अपने किसी भी वॉलेट के अंदर, उसकी एक ट्रांजैक्शन फीस फिक्स है 0.0001 PLCUX। जैसे हमारे डॉलर में होता है, आप $1,000 ट्रांसफर करो या $100 ट्रांसफर करो, उसका $1 या जो भी अपनी तो उनका अलग अलग है। ऐसे हमारे PLCUX में अगर हम उसको विड्रॉल करना है फार्म पे या वॉलेट पे कहीं भी करते हैं, तो PLCUX के रूप में ही वहां से फीस करने वाली है 0.0001। वही दूसरी चीज, मेरे एक क्वेश्चन कमलेश सर से है। कमलेश सर मुझे आप ये बताइए थोड़ा सा, जब हम एक वीडियो हमने देखी थी अभी, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं 110 यूरो के फार्म के ऊपर, वहां पे गैस फीस में जा रहा है 0.0042 PLCU, यानी कि लगभग $2 से $3 के बीच में। आपने कल एक कॉन्ट्रैक्ट और बनाया है जो आपने 275 का बता रहे हो, आप वहां गैस फीस कितनी लगे, वो मिनिमम है या वो उसको कुछ परसेंटेज है? तो आप थोड़ा सा इस पे ऊपर थोड़ा बताइए सर।
जो आपने 275 जी सर, वहाँ पे फीस यूरो का पैकेज का लोड थोड़ी जो 110 यूरो लगी है उससे ज्यादा लगी है, उससे जस्ट जो पैकेज लेते हैं उसके हिसाब से वो फीस वहाँ पे लगती है। हमारा जो Yes, सबसे sir. छोटा फार्म है वहाँ पे 0.023 लाख बन रही है, और वहाँ पे हमने जो 0.275 का बताया। कमलेश जी, जी सर, कमलेश जी, एक मिनट, यहाँ पे आप पैकेज के ऊपर मत जाओ। पैकेज का कॉइन ट्रांसफर करने से कोई लेना देना नहीं। आप मान लो 110 यूरो के फार्म के लिए जो कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, और 250 यूरो का जो फार्म है उसको कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, जब वो ट्रांसफर करे तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है? जब कॉइन स्पीड से जब कॉइन ट्रांसफर करते हैं सर जब ट्रांसफर कर रहे थे दोनों में सेम ही फीस लग रही है 0.031। तो एक्सचेंज हमेशा एक फिक्स अमाउंट ही लेता है, आप चाहे छोटी क्वांटिटी ट्रांसफर मारो या बड़ी क्वांटिटी ट्रांसफर मारो। यस सर। मेरा सवाल ये है सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहे थे सर, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहे थे कि वहाँ पे जो गैस फीस लगी है हमारी पीएलसीयू के रूप में, अल्टमा के रूप में, वो कितनी थी? तो वो भी सर हमारे 110 यूरो का जो फार्म है उसमें अलग लग रही है, कम लग रही है, और जितने ही बड़ा हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उतने ही अधिक फीस अधिक बढ़ जाती है। तो उसके सारे फार्म है, और जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से हमारी फीस को वहाँ पे वो कैलकुलेट करके बताता है, तो वही हमें फीस देनी है सर। वो भी कैलकुलेट होगा, वहां पे जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका भी कैलकुलेशन फिक्स हो सकता है सर। ये अराउंड 1 या 2% होगा शायद। हो सकता है कि उसके ऊपर जो कॉइन का रेट है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन हो सकता है। ये 1 या 2% निकल के भी आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है सब गैस फीस में। सर एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ इसमें जो कैलकुलेशन आ रहा है ना सर, वो 1.78 के करीब आ रहा है। 1.78 आपका कोई भी पैकेज हो इतना गैस फीस निश्चित है, एक करके देखा हुआ है हमने। तो 1.78% जो भी आप इसमें PLCUX का फार्म है साइज जो डाल रहे हो उसका इतना डालना ही पड़ेगा, इतने में आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये बना के देखे हुए हैं। और सर आप लोगों से एक चीज और, मेरा बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, लेकिन एक में क्या हो रहा है सर कि PLCUX पे तो आईडी पे दिख रहा है इसका फार्म, लेकिन फार्म पे इसका साइज नहीं दिख रहा मैक्स लोड का। इसके लिए क्या किया जाए, थोड़ा सा आप लोग गाइड करें। तो अभी एक्स का जो प्रोडक्ट है जी, वो कंपनी की तरफ से कंप्लीट होके मार्केट में नहीं आया जी। तो कंपनी की जो टेक्निकल टीम है उसके ऊपर काम कर रही है। आज शाम को हमें पता चलेगा उसके बारे में कि और कितने दिन लगेगा। अभी हम सब लोग उसको बाय कब कर रहे हैं, एक तो ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं और प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट होने से पहले कर रहे हैं। जी सर। उसमें कुछ भी टेक्निकल एरर्स भी आ सकते हैं, राइट? क्योंकि कंपनी जब ट्रायल एंड टेस्टिंग कंप्लीट करेगी, कंपनी की तरफ से जब मैसेज आएगा कि नहीं हमने प्रोडक्ट को अभी एकदम कंप्लीट कर दिया, ट्रायल एंड टेस्टिंग हमारे हो चुके हैं और ये प्रोडक्ट अब रेडी है, उसके बाद वो स्मूथली काम करेगा। अभी उसमें 2-4 दिन और भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है जी। तो सर प्रोडक्ट को तो बाय कर लिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना, कुछ नहीं, अपने को वेट एंड वॉच करना है। जी सर, तो इसका 1.78 है, इतना % सभी को डालना पड़ेगा तो हो जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। धन्यवाद सर। नहीं, मान लो अभी आपने 110 यूरो का फॉर्म बाय किया, 250 का बाय किया या 1100 का बाय किया, तो दोनों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में जो चार्ज लग रहा है वो सेम लग रहा है या अलग अलग? नहीं सर, अलग अलग लग रहा है फॉर्म के हिसाब से। जी सर, आपका डिपेंड करेगा कि आपका मैक्स लोड कितना है, आप उसमें एक्स कितना डाल रहे हो, इसके हिसाब से 1.78% आपका इसमें लगने वाला है। ओके। हेलो सर। सर जी, संजू थॉमस जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनको जो माइक्रो डेस्कटॉप का जो वो है ना, उनको एक बार पोस्ट में कर दीजिए। 1 मिनट, थॉमस सर आ गए क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैक प्रो। थॉमस सर आप मैक पे को होस्ट है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी मैं केरला होटल में हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना PLCU से अगर PLCUX का फार्म खरीदने में 1 रुपए नहीं लग रहा, कल मैंने 2 फार्म बनाए। नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ। PLCU से PLCUX का फार्म खरीदने के लिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था। जब हम फार्म खरीदते हैं, हाँ, तो
फार्म खरीदने के बाद जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉइंसबिट से जब एक्स को ट्रांसफर करते हैं तो कितना गैस फी ले रहा है, और हमने अगर जो फार्म खरीदा 110 का, 250 का, 550 का, 1000 का, 1100 का, तो उसमें अलग अलग अगर कॉइन का हमारा कैपेसिटी है तो उसमें चार्ज कितना करता है? सर ये अभी जो कमलेश जी ने बोला था 0.01 या 0.001, ये बात मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ। फार्म जब खरीदते हैं पीएलसीयू से पीएलसीयू एक्स का तो 1 रुपए नहीं लग रहा, ये क्लियरिटी है। नहीं, आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट अलग हो गया, उसके ऊपर बात नहीं हो रही थी। हाँ। खरीदने पे बात नहीं हो रही है, फार्म खरीदने के बाद उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बात हो रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने पे वो मैंने अभी किया नहीं। मैंने फार्म कल खरीदा था, तो अभी बात जब चल रही थी ना तो सब कह रहे थे फार्म खरीदने भी पैसे लग रहे हैं। नहीं, फार्म पे नहीं लग रहे, बट अब कॉन्ट्रैक्ट का मैंने अभी किया नहीं, आज करूंगा, मैं बता दूंगा। उन्होंने बीच में शायद ये बोला था, आपने सुना होगा कि उन्होंने फार्म खरीदने के लिए कुछ 10 यूरो ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ बोला था, शायद वो सुना होगा। कमलेश जी, आपने जो एक कैलकुलेशन दिया था कि फार्म खरीदने के लिए 10 यूरो ज्यादा लग रहे हैं। सर फार्म खरीदने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं लग रहा, तो जो सी अपनी नॉर्मल प्रोसेस अपने पहले थी पीएलसी अल्टमा की, वही प्रोसेस है फार्म खरीदने की। तो हमारा केवल जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाने के लिए हम कॉइन को सेंड करते हैं उसमें $10 की फीस ले रहा है 0.001 करके, और हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हैं वहां पे हमें पीएलसी अल्टमा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग क्लियर है कि यहाँ पे हमें एक मिनट, $10 का फी कहाँ से कहाँ ले रहा है? ये सर जब हम 0.001 पीएलसी एक्स की वैल्यू निकाली थी मैंने कल, जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना तो मेरा $10 बन रहा था ये फीस के रूप में, जो एक्स जा रहा है कॉइंसबिट काट रहा है, कॉइंसबिट काट रहा था। मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ये बोल रहे हैं जो पीएलसी एक्स विड्रॉल कर रहे हैं कॉइंसबिट एक्सचेंज के ऊपर, वहां से जो वॉलेट में लेके जा रहे हैं, फार्म में लेके जा रहे हैं, जो वो 0.0001 पीएलसी एक्स है, जो मिनिमम विड्रॉल फीस है, उसकी कीमत $10 है। कल को वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने फीस फिक्स कर रखी है। वो विड्रॉल फीस है कंपनी कितने फिक्स की है? 0.0001 पीएलसीयू एक्स। तो अभी उसका वैल्यू कितना बन रहा है डॉलर में? यूएसडी $10, लगभग $10 आज के रेट पे, तो फिर बराबर है। तो उसमें शायद सकता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो उतनी फीस लेगा, 0.0001 लेगा ही लेगा, वो उसकी मिनिमम फीस है। वो आप ज्यादा करेंगे तब भी उतना ही है, कम करेंगे तब भी उतना ही है। ओके, तो ये भी साथ में एक और चीज, अभी मेरे को 2-3 लोगों को मैसेज आए हैं जिन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कल और परसों बनाया है, और उन्होंने जो गैस फीस की बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इस गैस फीस आ रही है 1.7 से लेकर 1.8 के बीच। वो अमाउंट के ऊपर है, मान के चलो मेरे पास 275 किलो का पैकेज मेरा फुल करना है, तो उसके ऊपर जो मैं लोड मिला है यानी कि 0.005 का, तो उसके अकॉर्डिंग 1.7% अराउंड पीएलसीयू में गैस फीस में देना है। वो 1.7 के आसपास ही है, 1.7 या 8 के बीच में। अभी 2-4 दिन से रेट सेम ही है, तो शायद अभी उतना ही बाकी है। बाय द वे उसको अपडेट होता है, रेट बढ़ने पे कम होगा या वो सेम रहेगा, वो भी किसी को नहीं पता। हमेशा एक्सचेंज हो या वॉलेट हो, उसका गैस फी एक फिक्स अमाउंट किया जाता है, वो अलग अलग नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू होती है उसकी, उतना ही ट्रांजेक्शन चार्ज के लिए वो लगाया जाता है, चाहे वो ट्रांजेक्शन आप कितना भी बड़ा करो या छोटा करो, राइट। उसमें एक मिनिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगाया जाता है। जैसे कि बायबॉक्स पे हम सब ने देखा होगा, आप कोई भी फंड ट्रांसफर करो वो सिर्फ $1.5 आपसे यूएसडीटी लेता है, चाहे आप 10 ट्रांसफर करो, जितना होता है मिनिमम 50 करो या 500 करो या 5000 करो, राइट। वॉलेट हो या एक्सचेंज हो, जहां पे आपको एक मिनिमम वैल्यू होती है, जो उसका सर्विस चार्ज होता है वो उतना एक अमाउंट फिक्स होता है, वो चेंज होता नहीं बार बार। तो यहाँ पे भी वही हमें चेक करना है कि अगर हम छोटे मोटे पैकेजेस बाय कर रहे हैं तो उसमें कोई कैलकुलेशन अलग अलग आ रहा है। तो हमने सबने अलग अलग प्रोडक्ट बाय किए तो उसके कैलकुलेशन अलग अलग हो सकते हैं। मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है, 1000 लोग अभी जूम पे है, अभी इस वक्त हम सबको अगर एक्स का फार्म बाय करना है तो सिर्फ और सिर्फ फार्म बाय करना है। आपने इस वक्त एक्स को खरीद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का गलती नहीं करना है, जब तक कंपनी की तरफ से हमें क्लियर मैसेज नहीं मिलता है। आप प्रोडक्ट बाय करो, ठीक है, प्रोडक्ट बाय करने के बाद जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उससे कोई आपका कमीशन जनरेट नहीं होने वाला, आपके टर्नओवर में ऐड नहीं होने वाला। तो हम नए कस्टमर को भी सिर्फ और सिर्फ फार्म दे सकते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो। हमारे पास ऑलरेडी अल्टरनेट अल्टीमा का ऑप्शन है, जो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल है, जो आज की डेट में हमें
जब तक प्रोडक्ट एक्स पूरा काम नहीं करता तब तक अल्टीमा के ऊपर ही काम करना चाहिए नए कस्टमर के लिए। हम एज ए लीडर मार्केट में ऑलरेडी है, हमारे पास अल्टीमा का फार्म है और हम अभी एक्स खरीदना चाहते तो उसका हमें सिर्फ फार्म खरीदना चाहिए, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप जो एक्स खरीद रहे हैं उसका रेट आज से 4 दिन 5 दिन बाद कहां पे होगा आपको नहीं पता है, शायद वो और ऊपर भी हो सकता है या थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, आपको मौका भी मिल सकता है और थोड़े कम रेट में ज्यादा से ज्यादा एक्स को खरीदने का। तो आज कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, आप वेट एंड वॉच करो। फार्म खरीद सकते हो, फार्म खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो फिक्स क्वांटिटी में, वो हम यूएसडीटी से खरीद सकते हैं, बिटकॉइन से खरीद सकते हैं, पीएलसी से खरीद सकते, पीएलसी से खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्स आप खरीद लो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो आपको 2-4 दिन पेशेंस रखना जरूरी है, जिसमें आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कॉइन का रेट अगर ज्यादा ऊपर चला गया तो आप बोलेंगे यार उस दिन ही लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन पेशेंस रखने में भलाई है, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस से हमें यही सीखने को मिलता है कि अभी कंपनी जो एक्स का ट्रेडिंग हो रहा है वो कंपनी की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, वो सॉफ्ट लॉन्चिंग है, उसमें कोई बड़ी क्वांटिटी एक्सचेंज पे आई नहीं कंपनी की तरफ से। जब एक बड़ी क्वांटिटी कंपनी की तरफ से आएगी तो शायद वो रेट हमें अच्छा भी मिल सकता है। तो हमारे पास पीएलसीयू है, हमने कॉइंसबिट पे होल्ड करके रखा है, तो हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है पीएलसीयू एक्स को खरीदने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तब तक हम फार्म को खरीद सकते। नेक्स्ट जमशेद जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सफायर है जी नमस्कार। नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम सारी कम्युनिटी को। सर जो मेरा क्वेश्चन था वो ऐसे ही सॉल्व हो गया है कि कल मैंने प्रोजेक्ट बाय किया था 275 यूरो का, पीएलसीयू एक्स का। ओके, फिर उसमें कोइंस बिट से उसमें कोइंस ट्रांसफर किया। ओके, उसके बाद जो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं रहा कल से। क्योंकि उसमें अपने पीएलसीयू नहीं डाला होगा। पीएलसीयू भी डाल दिया और वो आपने बता ही दिया कि वो टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं, कुछ बन रहे हैं कुछ नहीं बन रहे। तो यही था, मेरे बन नहीं रहा था कल से, वो नया गेस्ट था तो वो परेशान हो रहे हैं कि क्यों नहीं बन रहा, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। तो यही मेरा क्वेश्चन था, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पा रहा। मैंने अपने सीनियर से अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें सिर्फ फार्म खरीदना है और उनको ये बोलना है कि और 2-4 दिन लग सकते हैं, प्रोडक्ट अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, 2-4 दिन के अंदर हम उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं।
0.0021 परचेज करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा परचेज करना होगा PLCUX जो कैलकुलेशन बता रहे हैं कस्टमर को, तो उसको ना एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी कि 0.002 तो हमारा जो मैक्स लोड है और 0.001 हमारी बिट की जो फीस है बड़ी ट्रांजेक्शन फीस वो करती है, और जो हमारा PLC गैस फीस लगती है वो हमारी 1% लगती है। पर कॉइन का रेट अगर बढ़ गया तो उसको 0.02 करना पड़ेगा। हाँ, वो एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से होगी सर, वो जो रेट लाइव होगा उसके हिसाब से काउंट करता है। जैसे हम स्मार्टफोन रजिस्टर बनाएंगे ना, एग्जांपल अभी 16.9 रेट चल रहा है PLCUX का, आपका जो गैस के फी के रूप में जो डिडक्शन हो रहा है वो हर जगह फिक्स हो सकता है, लेकिन कॉइन का जो रेट है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। गैस का फीस तो जहां तक चेक किया सर अभी तक चेंज हो जाता है, यानी कि लोड के हिसाब से चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। जमशेद जी का बोला था तो मतलब कितना आ रहा है, तो उनका 0.008 पर कुछ ऐसा बताया था, तो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से एक फ्रेंड आ रहा था, और मेरे पास भी एक फ्रेंड अलग आ रहा है, मेरे 10 मिनट भी है सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये भी पॉइंट है, गैस फी जो है वो भी चेंज हो सकती है पॉइंट के रेट के हिसाब से। बहुत सही पॉइंट बोला। 1% पूरी एक फ्रेंड लेगा सर, एक फ्रेंड PLCUX का PLC निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन की थी मैंने कहा सबको भेज भी दिया कैलकुलेशन किस हिसाब से हमारे गैस फीस लगती है, क्योंकि जब हम एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो एक्स का मार्केट का वैल्यू के हिसाब से वो गैस फी मांगेगा। हाँ, वैल्यू के हिसाब से आएगा सर वो, जिस टाइम के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि हम फिक्स क्वांटिटी में वहां पे कॉइन को ट्रांसफर कर नहीं सकते, हमें करंट रेट का सिनेरियो देखना पड़ेगा कि वहां पे कितना मांग रहे हो। और जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं वहां पे ऑलरेडी मेंशन करता है कि कमीशन हमारा इतना लगेगा, तो आप उसे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट लेता है तो एक्स्ट्रा होता है तो उसमें से कट कर लेते हैं। तो मेरा अभी कल उन्होंने कैंसिल कर दिया था, तो मैंने थोड़ा सा एड वन और कर दिया, तो उन्होंने फिर मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ओके, यस सर, यहाँ पे एक छोटा सा और वायरिंग चाहिए सर। हाँ हाँ जी आकाश भाई। हाँ, अभी जो सौरभ भाई ने बताया है, सौरभ जी ने बताया, ठीक है सर, ओके। अभी जो बताया है 10%, क्या की आवाज आ रही है? ब्रजेश यादव जी, एक मिनट। हाँ आकाश भाई, अभी आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, जो अभी 1% फीस निकाल रहे हैं हम, 1% निकालते हैं उसका PLCUX का। PLCUX क्योंकि हमें 0 पॉइंट मान के चलो, सबसे छोटा फार्म जो हमारे पास में है, हमें उसको फुली लोडेड करना है 0.002, उसका 1% हमें फीस देना है कंपनी को एज ए PLCU। 1% आता है जो अभी इन्होंने बताया 0.